चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली में मोदी की 3 सभाएं, योगी की 14 सभाएं, राहुल गांधी 22 से 24 जनवरी तक करेंगे 3 रैलियां। पीएम मोदी बोले हार के डर से आपदा वाले घोषणाएं कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा वे कहते हैं फिर आएंगे, जनता कहती है फिर खाएंगे। मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार, केजरीवाल बोले केंद्र सरकार इनकम टैक्स की छूट 10 लाख रुपए करे, स्वास्थ्य शिक्षा का बजट बढ़ाए। मणिपुर में बना रहेगा बीजेपी जेडीयू का साथ, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन वापस लिया था, हाईकमान ने घंटे भर में फैसला पलटा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से सड़कें बंद, हिमाचल में 6 सेमी बर्फ, एमपी के 6 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, यूपी समेत 12 राज्यों में कोहरा। फिजी के पीएम बोले मोदी बोस साहब है, करोड़ों लोगों का उन पर यकीन, दुनिया उनके विकास मॉडल को अपनाए। डलेवाल के इलाज से डॉक्टरों का इनकार, किसानों के व्यवहार पर एतराज जताया, किसान नेता बोले रात में ड्रिप चढ़ाने में गड़बड़ी की। मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हिंदू पक्ष बोला सर्व जरूरी तथ्य सामने आएंगे। अखिलेश बोले महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करना गलत, डिप्टी सीएम ने कहा गंगा मैया सद्बुद्धि दे, भाग्यश्री बोली मैं भी स्नान करूंगी। सोना पहली बार रुपए 80,000 के पार, 10 ग्राम की कीमत रुपए 80,194 हुई, जून तक रुपए 85,000 पहुंच सकता है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, भोपाल में भक्तों ने भगवा गुब्बारे उड़ाकर और प्रसाद बांटकर मनाया जश्न। छत्तीसगढ़ में धनखड़ बोले यूसीसी लागू किया जाना चाहिए, उपराष्ट्रपति ने कहा लाखों घुसपैठिए रह रहे, राष्ट्रीयता के लिए जनसंख्या विस्फोट धर्मांतरण खतरा। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 10 लोगों की मौत, 2100 उड़ानें रद्द, कई राज्यों में ओले और बर्फीली बारिश की चेतावनी। योगी ने सभी मंत्रियों के साथ किया स्नान, अपने हाथों से पक्षियों को दाना खिलाया, सीएम ने जमीन पर बैठकर खाना खाया, देखे 10 तस्वीरें। आचार संहिता के बीच गणतंत्र समारोह है, सीएम साय सरगुजा, बस्तर में विजय शर्मा फहराएंगे तिरंगा, मांस बिक्री पर रोक के आदेश जारी। सहरसा को मिलेगा 210 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, सीएम नीतीश 23 जनवरी को करेंगे 36 योजनाओं का उद्घाटन, डीएम ने दी जानकारी। तेजस्वी बोले सीएम महिलाओं को शर्मसार करने वाले बयान देते हैं, बिना पेपर लीक नहीं होता एक भी एग्जाम, रिटायर्ड अधिकारियों की मदद से चल रही सरकार। योगी सरकार 2 करोड़ छात्रों को देगी स्मार्टफोन, महाकुंभ में कैबिनेट का बड़ा फैसला, राजभर आशीष पटेल से सीएम बोले पीछे क्यों छिपे हैं। यूपी में 19 जिलों में बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेगी, 39 जिलों में कोहरा, विजिबिलिटी 100 मीटर। बीजेपी प्रभारी बोले राहुल गांधी कांग्रेस की कब्र खोद देंगे, मंत्रिमंडल विस्तार होना भी है या नहीं सीएम तय करेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं की। सैफ अली खान के घर बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस, एक्टर ने अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की, मां शर्मिला ने शुक्रिया कहा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से सड़कें बंद, हिमाचल में 6 सेंटीमीटर बर्फ, एमपी के 6 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, यूपी समेत 12 राज्यों में कोहरा। जी हां, देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के हंसा में 2.5 सेमी, जबकि काजा सहित अन्य इलाकों में भी 5 से 6 सेमी बर्फबारी हुई। यहाँ बुधवार को भी बर्फबारी की संभावना है। कुकू मसेरी में रात का तापमान -5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एमपी यूपी समेत 12 राज्यों में कोहरे का अलर्ट है। यूपी के 40 जिलों में घना कोहरा भी देखने को मिला है, विजिबिलिटी 100 मीटर तक घट गई है। सर्द हवाओं के कारण यहां ठंड का असर भी बना हुआ है। फतेहपुर राज्य में सबसे ठंडा जिला रहा, यहां का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश में हवा का रुख बदलने से दिन में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन रात में ठंड का असर बरकरार है। भोपाल, मंडला, पंचमढ़ी, राजगढ़, उमरिया, नौगांव जैसे शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे चल रहा है।
केजरीवाल बोले मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार, केंद्र सरकार इनकम टैक्स की छूट 10 लाख रुपए करे, स्वास्थ्य शिक्षा का बजट बढ़ाए। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा, केंद्र में एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, सबने मिडिल क्लास को डराकर दबाकर रखा हुआ है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करते। केजरीवाल ने कहा, जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तो सरकार टैक्स का हथियार चला देती है, बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया है, मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गया है। केजरीवाल ने कहा, आज मैं ऐलान करता हूं, मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। बजट सत्र में हमारे सांसद मिडिल क्लास के लिए मांग करेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मिडिल क्लास के लिए केंद्र सरकार से 7 मांगे रखी है। सीएम बोले 2005 के पहले बिहार का बुरा हाल था। नीतीश ने कहा, अब हिंदू और मुस्लिम में कोई विवाद नहीं है, हमने हालात बदले। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 2005 के पहले अक्सर हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े की खबर आती थी, हमने हालात बदले, अब हिंदू मुस्लिम के बीच कोई विवाद नहीं है, शांति सौहार्द का माहौल है। अब तक 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई, बाकी की हो रही है, मंदिरों की भी बाउंड्री बनी और बन रही है। मुख्यमंत्री मंगलवार को अपनी प्रगति यात्रा के दौरान किशनगंज में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने जीविका शुरू कराई, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, उनका पहनावा और बोलचाल भी बहुत अच्छा हुआ है। बाद में केंद्र सरकार ने इसे आजीविका नाम से देश भर में लागू किया। नीतीश ने कहा, 2005 से पहले लोग अपने घर से बाहर निकलने में डरते थे, अब कहीं खौफ नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, अब तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, 24 लाख लोगों को रोजगार मिला। इस साल तक कुल 12 लाख को नौकरी तथा 34 लाख को रोजगार मिलेगा। झारखंड के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मंजूर, राज्य कर्मियों को सामान्य बीमारी में 5, गंभीर में 10 लाख का कैशलेस इलाज। जी हां, झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी। अब उन्हें सामान्य बीमारियों में सालाना 5 लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य कर्मियों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के पेंशनर ऐच्छिक रूप से इस योजना से जुड़ सकेंगे। इसके लिए उन्हें सालाना 6000 रुपए एक मुश्त जमा करने होंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकार ने कर्मचारियों को 3 कैटेगरी में बांटा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दालेल ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकार ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। अभी राज्य कर्मियों को प्रति माह 1000 रुपए चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, अब इनमें से 500 रुपए प्रति माह कटौती की जाएगी। इस योजना के तहत करीब 1.75 लाख कर्मचारियों और करीब 2.25 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। सोना पहली बार ₹80,000 के पार, 10 ग्राम की कीमत ₹80,142 हुई। जून तक ₹85,000 पहुंच सकता है सोना। जी हां, सोना आज यानी 23 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 689 रुपए बढ़कर 80,142 रुपए हो गया है। इससे पहले मंगलवार को इसके दाम 79,453 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वही चांदी की कीमत में भी आज तेजी है, ये 634 रुपए बढ़कर 91,167 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 90,533 रुपए पर थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 75,400 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 82,240 रुपए है। मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 75,250 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 82,090 रुपए है। वहीं कोलकाता में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 75,250 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 82,090 रुपए है।